भाई आपसे है लाइव यार, रात को मानता नहीं है ना इसके कोई कमरे से यार। आवाजें आती हैं चैट अब मैं वाह, पापा अभी तो पापा कुछ रिप्लाई बोलते हैं, करो पापा कुछ बोलते हैं, प्रखर ये कर दो चैट, आप पहले लाइक ओपी करो, उसके बाद में यही चल चैट रहा आज खाने में सॉल्ट कैसा डला है अभी आप के पहले रिप्लाई लाइव करो ओपी सॉल्ट करो कैसा है उसके बाद करेंगे। आज मम्मी मम्मी दाल कैसी लग रही है चैट बताइए आज की सब्जी दाल जो भी है रेपिटेटिव है या फिर इसी तरह से इस हफ्ते में रहना चाहिए कोई नई डिश घर नहीं पे बनी चैट बैठे बैठे बोल देता है क्या, शेर ओपी करो शेर ओपी। भाई। और भी भाई, जब मैं किसी को बाय बोलता हूँ, मैं बाय नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जाते हुए शेयर लाइक ओपी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं यही करता हूँ भाई हर डेट के बाद। भाई एक बात बताओ चैट, पहले मेरे को बता दो आवाज सबकी ढंग से आ रही है ना? आई होप आ रही हो, मेरा माइक नहीं नहीं, तुम्हारे माइक से सही है, बस मेरे ओबीएस से ठीक है कि नहीं, मैं बस वो कंफर्म करना चाह रहा हूँ। हाँ, और कोई सीन नहीं है। और भाई लेट वेट कोई नहीं है, ठीक है? उल्टी बात ना अपने घर लेके जाओ, सीधी ऐसी। 9 बजे की जगह 9:10 पे 9:05 हाँ, कर दिया एक तो भाई जल्दी कराना शुरू कर दिया, उसकी तो अभी सुबह हुई है श्वेता आपकी बेचारे की। भाई ऐसे कर रहे हो यार तुम, कर लो, कह रहे रस्टी ठाकुर रस्टी ठाकुर। रस्टी ग्लव्स पहन के बैठा है, डबल लेयर ऑफ सॉक्स, एक पजामा, 2 लेयर ऑफ रस्ते की नई नौकरी लगी है लाइव स्ट्रीमिंग के बाद चौकीदारी करता है रात जागीर रात को बैठ के मजाक नहीं कर रहा, गेट के मेरे पे बगल में बैठ जागते यहाँ पे लाठी भी रहो। रखी है मेरे पास, एक प्रॉपर लाठी भी रखी है। क्यों, क्या ये क्या हो गया कुत्ते तेरे दौड़ाते को? हैं ना इसको बंदर आते हैं यार, चौकीदारी हमारे करता है घर पे। साइकिल चलाता है बच्चे कुत्ते पड़ जाते हैं लाठी कहता है हमारे घर पे छत पे बंदर आता है, हाँ। उनसे बचने के लिए अगर छत पे घूमो तो लाठी लेके घूमना पड़ता है, ये सीन है। सही में भाई वृंदावन में बहुत बंदर आते हैं भाई। वेदांत लेकिन तुम्हें यू हैव टू कंसीडर द फैक्ट कि द बंदर इज मोर स्कैर्ड ऑफ यू देन यू आर ऑफ हिम स्पेशली इफ यू ड्रेस लाइक दैट। क्योंकि भाई बंदरों के भी होते हैं भूत भूत यार, तू पता है ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो तू घर वाले क्या बोलते हैं तेरे जब तू ऐसे निकलता है कमरे से बाहर? भाई मेरे घर वाले ने मेरे को नहीं, ऐसे घर से बाहर निकल जाता हूँ ऐसे, मैं शर्माता वर्माता तूने नहीं। ड्रैग शोज के बारे में सुना है? हाँ मैंने सुना, मैंने देखे भी है। क्या बात है, तुमने क्वेयर कभी है, क्वेयर तुम्हारा प्रोनाउंस नहीं कर पाता मैं। drag से ड्रैग नहीं है, related थोड़ी ड्रैग है। नहीं है, ड्रैग से रिलेटेड नहीं है, बट मतलब वैसा वन ऑफ द बेस्ट शोज ब्रो क्वियर आई वन ऑफ द फकिंग बेस्ट शोज आई हैव एवर वॉच्ड क्या है ये? जापान चले जाते हैं वो उसमें। अरे भाई बहुत मेरा बढ़िया show है। जापान से ही देखो क्विर आएगा। मैं तेरे को सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ प्रखर। मैंने कहाँ से शुरू किया क्योंकि आई लव ऑल थिंग्स जापान, हाँ। कोई वैसी बात नहीं है। तो एक ऐसी है मेरा मन करता है नेटफ्लिक्स पे बैठे थे कुछ जापानीज रिलेटेड देखना है, ठीक है? ठीक है। ऐसे शुरू हुआ तो एक मेरे पास मेरा पहला एक्सपोजर क्विर आए के साथ यही था। हाँ जापान में कुछ फैशन रिलेटेड ऐसी कुछ था, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा देखते हैं जो भी हाँ। होगा। मेरे ख्याल से जापान की स्ट्रीट दिखाएंगे, मेरा पहला इंप्रेशन ये था, समझ गए ना? फैशन हाँ। दिखाएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे कुछ शो होगा, देखेंगे। हाँ तो कुल मिला के शो है 4 लौंडे हैं, ठीक है? एक डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइन, दूसरा हेयर स्टाइलिस्ट, तीसरा फैशन डिजाइनर, चौथा समझ लो सोशल या फिर तुम कह लो साइकोलॉजिस्ट तो नहीं है लेकिन वो, हाँ। लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, सही है। प्रॉब्लम सॉल्वर। तुम्हारी अगर लाइफ फटी हुई है, हाँ तुम बुलाते हो और तुम्हारी जिंदगी के 4 ऐसे, और सॉरी 5 हो, कुक कौन है? 5 है यानी, राइट? हाँ आई थिंक 5 एंटनी, हाँ, और एक है कुक। 5 लाइफ के एस्पेक्ट्स। तुम्हारा घर, तुम अपने स्पेस कैसे अपनी लाइफ की यूटिलाइज करते हो। हाँ। दूसरा तुम्हारी सेल्फ इमेज, हाँ तुम अपने बाल अपने आप को देखते कैसे हो। तीसरा ठीक है। कपड़े, हाँ। प्रेजेंटेशन। हाँ चौथा इंसान, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। हाँ 5वां इंसान, तुम खाना क्या खाते से हो? तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है। हाँ, input 5 क्या है? एस्पेक्ट्स भैंचो तुम्हारी जिंदगी के। हाँ जापान का एपिसोड तुम जब देखोगे ना, जापान की जो वो है, जो भी सीजन मैंने वहां से शुरू किया था, तुम्हारी जिंदगी रैक हो जाएगी। अच्छा। मतलब Wreck हो ऐसा जाएगी। नहीं है कि कोई लौंडे वोंडे आ रहे हैं। मतलब एक आंटी हो गई समझ ले 50 साल की, जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बूढ़े लोगों की केयर करने में लगा दी, पूरी जिंदगी लगा दी अपने घर के अंदर वो बूढ़े लोगों की केयर करी। तो वैसे इंसान ने अपनी लाइफ में तो कुछ किया नहीं ना अपने लिए, ना वो कर रही है। तो उसको वो ये सिखा रहे हैं, पहला एपिसोड ही शायद यही है कि उसको सिखा रहे हैं तुम्हें अपने लिए दूसरों की हेल्प करने का पहले तुम्हें अपनी खुद की हेल्प करना कितनी जरूरी है। क्वियर आई। हाँ, क्वीर बिकॉज 5 गे हैं। अच्छा। आई थिंक इसके मल्टीपल सीजन है। जापान का एक स्पेसिफिक अलग है जो प्रॉपर हाँ, जापान मेरा जापान जो का ही है। एंट्री हुई है ना वो जापानीज सीजन से, जापान उसी वाली हुई है। जापान वाले सीजन में ना एक एपिसोड है जिसमें एक लौंडा है जो कि शादीशुदा है, लेकिन वो उसकी बीवी साथ में रहते हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे भाई बहन हो। मतलब जीरो इंटीमेसी है, जीरो प्यार है भाई। वो एपिसोड मतलब इस लेवल पे हिट मारा था मुझे, क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों के जो मुझे मैसेज करते हैं याद आ गई। माँ कसम मेरा मन हुआ था भाई ये सब देखें, क्योंकि उसने दिखाया कि उसने उस एपिसोड में दिखाया कम्युनिकेट करना क्या होता है। भाई वो जब एंड में लड़का, तुम पूरे एपिसोड देखो ना, हमेशा हंस रहा था, इंट्रोवर्ट टाइप का जापानीज होते हैं ना, उनको बात नहीं करते। वह एंड में जब वो भाई ब्रेक करेगा ना, फूट फूट के कि भाई तुम लोगों ने जो मतलब वो बोल नहीं सकता था वो जो चीज, सारी चीजें उसने फाइनली बोली। भाई तुम उस शो में तुम इतनी बार रोगे, वीसी नहीं है, क्योंकि वो लोग का वो चीज ब्रेक होती है एक टाइम पे। कि वो इमोशनल शील्ड तोड़ के आगे निकल हाँ। गया। क्योंकि इंसान जो एक एस्पेक्ट में छुदा हुआ है ना, वो एक्चुअली में बहुत सारे एस्पेक्ट में छुदा हुआ है। वो एक्चुअली में अपनी सेल्फ केयर भी नहीं कर रहा,
अच्छा नहीं तो एक मिनट जैसे एक एस्पेक्ट में चुदा हुआ का एग्जांपल देता कि मैं एक एस्पेक्ट में जैसे चुदा हुआ का एग्जांपल दे हाँ मतलब जनरली जिसकी लाइफ में अगर कोई जैसे simple- एक एग्जांपल देता कि मैं समझूं ये वाली बात समझ नहीं आई थोड़ी हाँ जैसे कि यार अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल अपनी बीवी से कोई तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं है हाँ। या कुछ भी है तो ऐसा नहीं है तुम्हारी जिंदगी बाकी चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं हाँ राइट इम्पैक्ट व्हेन वी आर स्टक एट वन थिंग बाकी चीजें भी काफी एलिमेंट यू नो इम्पैक्ट होंगी हाँ 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 तो- राइट 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 पॉइंट ये शो का और वही चीज था कि जब वो रिपेयर कर रहे हैं तुम्हारे सारे एस्पेक्ट्स के ना जिंदगी के तो बता रहे हैं भाई इसमें तुम ये करो तो हर एक अलग इंसान अलग तरह से आ रहा है इंटीरियर डिजाइनर तुमसे अलग तरह से बात करेगा राइट वो तुम्हारा डिजाइन स्पेस दैट्स अ वेरी गुड थिंग इट्स इवन दो रियलिटी शो है बट द ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट जो मार देते हैं ना वो क्योंकि वो लौंडे हैं 5 प्लस तुम्हें ये कंसिडर करना है वो 5 लौंडे ने अपनी जिंदगी में जितनी हरासमेंट और बुरी चीजें सही है वो सब कुछ हैंडल करते हैं तो वो तुमसे रिलेट मार सकते हैं बहुत तगड़ा वाला या और उसमें से एक आध है जिसके मम्मी पापा से कोई रिलेशन नहीं है तो वो इन जब लोगों से मिलता है जिनके मम्मी से पापा से बहुत खराब रिलेशन चल रहे हैं राइट मतलब वो डायरेक्ट बात करने लग जाएगा कहेगा मैं अपनी लाइफ में मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं करती आज भी राइट और वो दिखेगा तो वो भी टूट गया है यू नो लाइक वो दिख रहा है यहाँ पे रियलिटी बुलशिट नहीं चल रही वो भी और तुरंत तो वो शो अलग ही है बहुत ही रियल इसमें इनका क्वियर होने का क्या एंगल है मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑल ऑफ दीस गाइस They're आर just गे gay. अच्छा Yeah, there is no that's impact all. on the story show or none of that They're just gay. very interesting I mean it's the hook ना किसी को शो में एंटर करवाने के लिए नाम भी इतना बढ़िया है बट ये भी है कि दे गो टू तुम्हारे अमेरिका में डीप साउथ में जहाँ पे लोग जो कि क्रिश्चियन चर्च में हैं जो हेट करते हैं उनको right तुम्हें वो भी दिखेगा भाई और तुम्हें दिखेगा एपिसोड के एंड में उन लोग का भी व्यू बदलता है कि भाई यू नो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी गे इंसान से मिले नहीं है और सडनली 5 उनमें से एक है जॉनथन जो तुम मजे में आ जाओगे ठीक है जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो मतलब सुपर हाँ वाला गे समझ गए ना मैं समझ गया उनको वो वाला है। उन्हें कहते हैं ट्विंकीज कहते हैं उनको ट्विंकी जो भी है उनका एक वर्ड भाई होता है सबसे बकायदा। मस्त हाँ, वही है वो हाँ। ठीक है तुम मजे में आ जाओगे तुम्हें पहली नजर में देखो तुम कहोगे कितना हैंडसम लौंडा है लंबे बाल सुंदर खुद सुंदर दाढ़ी और वाली दाढ़ी ये वाली ये जो होती है हाँ ओके, और फिर जब वो बात करना शुरू हो गया तो कहोगे क्या मैं समझ लेकिन रहा मतलब वो बिल्कुल बट द थिंग इज मैं एक बात कर रहा था ना हमारी जो लास्ट टाइम में बात हो रही थी हमने जिसमें थोड़ा सा डिबेट भी हो गई हूँ हाँ काइंड ऑफ वो यहाँ बहुत तगड़ी बैठती है 5 लोग बट जो सेल्फ ओनरशिप है ना बीइंग योरसेल्फ ऑन द 100% लिमिट की तुम्हें हंसना हंसो हम तो ऐसी बात करते हैं नहीं अच्छा एक पहले मेरे को एक बात बता अब जैसे क्योंकि हम लोग एक और वो कैन ऑफ वर्म्स खोल रहे हैं आई हैड समथिंग रिलेटेड टू दिस टू गो इन टू डू यू वांट टू डू दैट राइट नाउ डू यू वांट टू डू दैट लेटर और डू यू नॉट वांट टू डू दैट बिकॉज फिर वो हम लोग बिल्कुल उसमें चले जाते हैं अग्री डिसएग्री वाले नहीं आई एम जस्ट सेइंग हाँ, कि ठीक है, तुम्हें ठीक है, शो में छोड़ फिर दिखेगा मार्च कि में, हाँ। द यूनिकनेस ऑफ आवर पर्सोना क्योंकि वो शायद हमारी तरह उसमें से 5 में से जैसे वो जो ब्लैक लौंडा है उसका नाम क्या है यार ब्लैक वाले का नाम पता है तेरे को जो तुम्हारा साइकोलॉजिस्ट प्ले करता है बताते हैं अभी गूगल करके बताते हैं वो तो तुम्हारा टिपिकल जैसे हम हैं तुम्हें ऐसी लगेगा लाइक यू नो लाइक अ स्ट्रेट गाय हाँ वो राइट वैसी है राइट solid, राइट हाँ क्या you know, हाल है हाँ, अल्फा मेल को बीच में रख दे अल्फा मेल को बीच में रख हाँ दे वो इसको, अल्फा है हाँ, ठीक है हाँ जो हमारा दिमाग में होती है राइट राइट तो वो वाला उसका सीन हो गया तुम्हारा और तो पॉइंट ये है मेरा ख्याल से कि कोई भी उन एक्सपेक्टेशंस को केटर नहीं कर रहा करामो You know? ब्राउन करामो करामो। के बाद मैं सबको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे राइट राइट पता है मैं ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है मैंने ना अभी पिछले हफ्ते क्वींस गैम्बिट पिछले हफ्ते क्या 1.5 दिन भी नहीं लगाया मैंने पूरा क्वींस गैम्बिट देख लिया मैंने ठीक भी है? देखा कल है ना? परसों देखा है ना अच्छा शो है इतना अच्छा भी नहीं है पर अच्छा शो है और Good show. मैं उसके बाद ना आई वाज जस्ट गोइंग ओवर व्हाट पीपल हैव टू से अबाउट क्वींस गैम्बिट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स आई फाउंड वाज कि भाई हाउ टू प्ले चेस के सर्चेस वेंट ऑफ द रूफ सिंस क्वींस गैम्बिट हैज कम ठीक है और दैट मेड मी थिंक मैंने बोला भाई ये कितनी कमाल की पावर है गुड स्टोरी टेलिंग की कि इतनी अनकूल चीज मेरे से पूछ भाई मैं बड़ा हुआ हूँ चेस खेलता हुआ ना बेंचो लोग देखते ही जज करते थे भाई कहते थे ये लौंडे ये सिर्फ खाना खाना समझ रहे हैं हाँ तो उसको कितनी जल्दी अनकूल से कूल कर सकता है और फिर आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मेरी ना एक कॉन्वर्सेशन हुई थी आनंद गांधी के साथ आनंद गांधी का नाम सुना है नहीं जितने भी तेरे क्योंकि सास भी कभी जितने टीवी सीरीज थे ना उस टाइम पे राइटर ये सारे उसने लिखे थे had a जब ये 18-19 साल का था ठीक है सारी राइटिंग ये करता रहा 18-19 साल इतने बढ़िया शोज लिखे इसका हमेशा से आइडिया था आई विल यूज बायोलॉजी टू टेल स्टोरीज एंड ही यूज्ड इट वेरी वेल बैक देन ही हैड दिस रीअवेकनिंग वेयर ही वाज लाइक लिसन मैन मैं ये नहीं कर सकता आई कांट एंड सो ही स्टार्टेड मेकिंग लाइक एक्सट्रीमली प्रोफाउंड मूवीज लाइक शिप ऑफ थीसियस और तुम्बाट इस तरह करके बहुत ही ना मतलब अलग डायमेंशन में पिक्चरें चलती हैं तो आई डिड अ पॉडकास्ट विद हिम और हम लोग ना उसमें बहुत देर तक डिसएग्री किए वो तो डिसएग्रीमेंट तो हमने जाने दिया बट हिज पॉइंट वाज कि स्टोरीज का फंक्शन होना ही ये चाहिए कि ह्यूमंस को ना एक लेवल ऊपर ले जाए और मैं कह रहा था भाई तुम उम्मीद नहीं कर सकते यार आदमी को एवरेज स्टोरीज भी सुननी है आदमी को बकचोदी भी देखनी है आदमी को सब करना है समझ रहा है पीपल प्रेफर वेराइटी बट दैट मेड मी वंडर कि ब्रो किस लेवल पे
स्टोरी टेलिंग का इम्पैक्ट हो सकता है चीजों पर, मतलब मच लाइक क्वींस गैम्बिट. परसेप्शन चेंज हो सकता है ब्रो. अब क्वींस गैम्बिट तो मैं बोलूंगा ऑन एज अ चेस प्लेयर आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. एक भी गेम ड्रॉ नहीं हुआ पूरी टीवी सीरीज में, एक भी गेम ड्रॉ नहीं हुआ भाई. आनंद और कार्लसन का पर्सनल रिकॉर्ड है. कार्लसन 18 विन, आनंद 11 विन और 40 ड्रॉ. डिसप्रपोर्शनेटली ज्यादा टाइम्स ग्रैंड मास्टर्स ड्रॉ करते हैं. तो मेरे लिए तो वो फैक्चुअली भी इट वाज नॉट लाइक रिफ्लेक्टिव, बट आई अंडरस्टैंड. और इट वाज टू फील गुड. थोड़ी तो कॉम्प्लिकेशन दिखाओ. पॉल मर्फी, एलेक हाइन सबके नाम ले रहे हो, दिखाओ तो कैसे पागल होता है कोई. ये सब पागल हो गए थे भाई. पॉल मर्फी बिल्कुल बावड़ा हो गया था. उसने 5 गेम खेले होंगे जिंदगी में, भुंडे फाड़ दी. नोवेयर प्लेयर था वो पॉल मर्फी नाम का. उठा भुंडे फाड़ दी, यहां से मैं ग्रैंड मास्टर ठोक दिया 1800 कुछ में. पागल हो गया. दिखाओ ना पागल करके, थोड़ा तो दिखाओ. बट इट्स फिनोमिनल ब्रो. ये जैसे आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट ये क्वियर्स आई वाला, द होल आइडिया ऑफ होमोसेक्सुअल्स को कैसे लाइक नॉर्मलाइज, होमोसेक्सुअलिटी कैसे नॉर्मलाइज करनी है. इस तरीके से बाप लेवल पे नॉर्मलाइज हो रही है. बट बाप लेवल पे हो रही है, एंड दैट शो विंस तुम्हारा ऑल अवार्ड्स बाय द वे. अच्छा. हाँ हाँ, Like मतलब technically award also the winning show is a good show. वो शो है ये. मतलब तुम्हारा नेटफ्लिक्स पे जब इसका नया सीजन ड्रॉप होता है तो नेटफ्लिक्स की फटती है क्योंकि व्यूइंग इतनी हाई है, समझ रहे हो ना. वन ऑफ द वेरी पॉपुलर शोज है ये. एंड तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो. तुम्हारा जो होमोसेक्सुअल नैरेटिव है ना कि ऐसे ही होते हैं होमोसेक्सुअल्स. होमोसेक्सुअल्स सिर्फ सेक्सुअली पागल ही होते हैं. हमारे बॉलीवुड ने तो ये नैरेटिव सेट किया ना, ओ कांता बैन होमोसेक्सुअल्स. अगर कोई जोक भी आ रहा है दैट हैज टू बी अबाउट गे मैन हम्पिंग ईच अदर. बॉबी डार्लिंग, तेरे को बॉबी डार्लिंग याद है? I remember. उसका क्या स्टेटस था भाई कि तुम तो हो ही जोक. यूनिवर्सली बुली करते थे. पता है उसके नंबर लीक हुए हुए थे यार जब मैं छोटा था. लोग फोन कर करके तंग करते थे भाई. नहीं पता था. वो मुझे याद है BBM का पिन उसका कुछ था. I remember some story around that. तो you are right. BlackBerry pin leaking. हम लोगों को we have no concept of how वेरिएबल और लाइक कितनी वैरायटी है होमोसेक्सुअल या क्वियर ये कम्युनिटी में. वेरिएशन या डाइवर्सिटी को मैं इसलिए पूरी बात कर चुका हूँ. बीटीएस की वीडियो है ना, मैंने यही बात करी है कि हमारे इंडिया में यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमें लाइफ में बचपन से लेके आज तक ना सिनेमा के थ्रू, ना पेरेंटिंग के थ्रू, ना एजुकेशन के थ्रू, ना किसी भी माध्यम से सिखाया गया है डाइवर्सिटी, अनफेमिलियरिटी या कोई भी तरह के वेरिएशन जिससे तुम फेमिलियर नहीं हो उससे डील कैसे करना है. तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है अटैक कर दो. बट श्वेता इस पे कोई ये नहीं बोलेगा भाई तू सोच के देख यार, तेरी मेरी तो भाषा भी अलग भी है. सही है वेदांत. I'd much rather, मैं एक बात समझना, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ. I'm a brown man in a predominantly white country. I'd much rather be disregarded than be mocked. Right. Then be stared at. For sure. Disregard कर दो, thank you. Ignorance is bliss. But here is प्रखर तू क्या कह रहा था? here is my question. तू you are a brown man in a white country. Yeah. यहाँ पे even if all of us are brown people, we are so diverse. मतलब भाई मैं बचपन से डील कर रहा हूँ इस डाइवर्सिटी के साथ कि मेरे घर 9 दिन की कंजक है, तेरे दिन 8 दिन की. समझ रहा है? आज तुम्हारे यहाँ चांद निकला, आज हमारे यहाँ चांद. सेम है ना यार. और यार तू लैंग्वेज की, मतलब माय पॉइंट इज somebody can easily say कि यार तुम इंडियंस, तुम बोलो यूरोपियंस को डाइवर्सिटी सिखानी है, समझ में आता है. अफ्रीकन को सिखानी है, समझ आता है. यहाँ तो भाई डाइवर्सिटी फटी जा रही है. तो is it a particular my question is the problem with sex or is the problem with diversity when it comes to homosexuals? हमारी Unfamiliarity with appearance, culture, कंपनी कह रहा everything. हूँ. हमारी कंट्री की टैगलाइन है, हमारी कंट्री की टैगलाइन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. टैगलाइन नहीं होती भाई, कॉर्पोरेशन नहीं है ये. हम बिस्किट I नहीं know, बेच रहे I know, मादरचोद. I know. अमूल नहीं है हम मैचो. बट बचपन से क्या सिखाया जाता है? इंडिया, इंक्रेडिबल इंडिया, यूनिटी इन क्या डाइवर्सिटी. सिखाया जो जा रहा है उस पे मत सीखो. नहीं, बट वो That's what वहाँ पे to वो think, right? जो ऊपर एस्ट्रिक्स लगा हुआ है ना ऊपर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एज लॉन्ग एज तुम हमारी तरह दिख रहे हो या फिर मैं एक सिमिलर बात भाषा में छोटी बात सी और कर बता रहे दे रहा हूँ. हमारे देश की डाइवर्सिटी की जहाँ तक बात है, जो इंडियन कल्चर है वो प्रिडोमिनेंटली चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, वो बहुत हद तक सेम है. हो. हाँ, एग्जैक्टली. मुस्लिम लोग The की शादी subconscious is the same, भी हाँ. इंडियन वेडिंग ही होती है. राइट. अभी तुम एक टर्किश मुस्लिम की शादी में चले जाओगे ना, बहुत तुम्हें अलग. कुछ भी इंडियन वेडिंग नहीं दिखेगा. तुम एक सऊदी अरेबिया में एक मुस्लिम की शादी में जाओगे, तुम्हें कुछ भी इंडियन वेडिंग नहीं दिखने वाला. राइट. यहाँ पे हिंदू वेडिंग हो चाहे मुस्लिम वेडिंग हो, होती इंडियन वेडिंग है. खूब डांस हो रहा है, खूब गाने बज रहे हैं, सब फुल टू बॉलीवुड गाने बज रहे हैं, खाना बज रहा है. मतलब Same for Christian format weddings है. as well. Same for Christian Yes. weddings as well. बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात बता रहा हूँ ना तुम्हें. अबे जीसस हमारे बोलते हैं, इंडियन- जीसस बोलते ही नहीं क्रिश्चियंस तो. जीसस बोलते हैं भाई. Jesus, ऑटोमेटिकली इंडियन हो गया वो उसी में. हाँ भाई बोल, सॉरी श्वेता. मेरा पॉइंट है